अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में काम करने वाले मेरे तमाम पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आप सबके लिए बहुत अहम है। जी, हम बात करेंगे नकले किफ़ालत की। जी हाँ, ये ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए है ताकि हम सब मिलकर समझ सकें कि ये नकले किफ़ालत यानी स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र का पूरा सिस्टम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। हम इसे बिल्कुल आसान ज़ुबान में समझेंगे। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि यार अगर कंपनी ठीक नहीं है या काम करने का माहौल अच्छा नहीं लग रहा तो क्या जॉब बदल सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि अपनी मर्जी से किसी दूसरी जगह चले जाएं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये नकले किफ़ालत है क्या? देखें, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि आपकी स्पॉन्सरशिप एक कफ़ील से यानी आपकी मौजूदा कंपनी से किसी दूसरी कंपनी या नए कफ़ील के पास चली जाती है। और ये कोई आम बात नहीं, ये एक पूरा सरकारी और कानूनी तरीका है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो ये काम बहुत ही मुश्किल था, मतलब कफील की इजाजत के बगैर नौकरी बदलना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब सऊदी अरब के नए लेबर कावानीन की वजह से ये सिस्टम बहुत आसान हो गया और कुछ खास हालात में तो आपको पुराने कफील की इजाजत की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आइए अब ये जानते हैं कि वो कौन सी खास सूरतें हैं, कौन से हालात हैं जिनमें एक वर्कर कानूनी तौर पर अपनी जॉब बदल सकता है और नए स्पॉन्सर के पास जा सकता है। पहली और सबसे अहम सूरत हाल, अगर आपकी कंपनी आपको कई महीनों से तनख्वाह नहीं दे रही। देखिए, ये कानून की एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है और ऐसी सूरत में आपको पूरा कानूनी हक मिल जाता है कि आप शिकायत करें और किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करें। दूसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि अगर आपकी कंपनी आपका इकामा या वर्क परमिट टाइम पर रेन्यू ही नहीं करवा रही, और आप जानते हैं कि इकामा कितना जरूरी है, इसके बगैर तो आप कानूनी तौर पर वहां रह भी नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके लिए दूसरी जगह जाने का रास्ता खुल जाता है। और तीसरी सूरत हाल जो कि बहुत आम है, वो है आपके कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म हो जाना। यानी अगर आपका मुआहदा पूरा हो गया है और आपको किसी दूसरी जगह से अच्छी जॉब ऑफर मिल गई है, तो फिर ट्रांसफ़र में आमतौर पर कोई मसला नहीं होता और ये आसानी से हो जाता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ट्रांसफ़र कब कब हो सकता है। अब सवाल यह है कि ये होता कैसे है। तो खुशकिस्मती से अब ये सारा काम ऑनलाइन होता है, कविया यानी कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए। ये प्रोसेस अब बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले जो नई कंपनी है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर एक जॉब ऑफर भेजती है। जैसे ही आप इस ऑफर को ऑनलाइन कबूल करते हैं, ट्रांसफर का अमल खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इसके बाद सिस्टम आपके और कंपनी दोनों के रिकॉर्ड्स चेक करता है ताकि ये पक्का हो जाए कि सब कुछ कानून के मुताबिक है। लेकिन दोस्तों, यहां जरा रोकिए, एक बहुत अहम बात समझना बेहद जरूरी है। ये अमल हमेशा इतना सीधा नहीं होता जितना सुनने में लगता है। कुछ कानूनी पेचीदगियां होती हैं जिनका ख्याल रखना लाजमी है। और वो सबसे अहम बात यह है कि हर किसी का केस, हर किसी का मामला एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हो सकता है जो कानून किसी एक शख्स पर लागू हो, वो आपकी सूरत हाल में बिल्कुल वैसे लागू ना हो। इसलिए मेरी नसीहत है कि कोई भी कदम उठाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सूरत हाल को समझें, अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उसकी एक एक शर्त को पढ़ें। ख़ास तौर पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है तो हो सकता है कि आपको पुराने कफील की इजाज़त फिर भी लेनी पड़े। ये सारी मालूमात इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। सऊदी अरब में लाखों गैर मुल्की भाई काम करते हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से है। तो इन कवानीन को समझना हम सबके अपने फ़ायदे में है। तो अब जब आपको ये बुनियादी बातें मालूम हो गई हैं, ज़रा एक लम्हे को सोचिए कि ये इल्म, ये जानकारी आपको अपने करियर के बारे में बेहतर फैसले करने और अपने हुकूक की हिफाजत करने में कितनी मदद दे सकती है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आपके काम आएंगी। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इस काविश को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सऊदी अरब के हवाले से ऐसी ही ज़रूरी मालूमात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।